अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मियाँ फ़ाक़ी अहमद हसन, यूर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज जो है ना हम क्विज़ नंबर 6 को एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक टोटल हमने 6 क्विज़ जो है ना वो कंडक्ट किए हैं। 6 में से मैंने 5 के ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़े भी है, वीएस के ऑफिशियल चैनल पे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो हैं। इसके अलावा आज जो है ना हम क्विज़ नंबर 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक जो है ना हमने 6 क्विज़ हमने लिए हैं। स्टूडेंट्स मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कमिंग संडे को, आपको जिस तरह मैंने आपको ग्रुप में बताया भी है कि मैं कमिंग संडे को कोशिश करता हूँ कि एक ग्रैंड टेस्ट जो है ना सब्जेक्ट को एग्रीमेंट में मैं कंडक्ट कर लूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जितना भी हमने पढ़ा है, वो सब आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक तकरीबन, आप लोग जब संडे तक, उम्मीद है कि हम 10 क्विज़ जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। तो हर क्विज़ में हमारे 4 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो 10 क्विज़ मीन 40 एमसीक्यूज़। तो इसका मतलब है कि 40 एमसीक्यूज़ जो है ना टिल संडे वी विल हैव सॉल्व्ड, ठीक है। तो अगर 40 एमसीक्यूज़ ये हो गए, और फिर 40 जो है ना मैं और भी बना दूँ आप लोगों के लिए, तकरीबन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आप लोगों के 80 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। तो यार अगर एक बंदा 80 एमसीक्यूज़ सॉल्व कर किसी भी टॉपिक पे, तो फिर तो उसको कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कोशिश यही होता है कि आप लोगों को चीज़ें समझा दूँ एमसीक्यूज़ के थ्रू, आप लोगों से मिस्टेक करवा दूँ। मैं आप लोगों को फर्स्ट एमसीक्यूज़ देता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ताकि आप लोग खुद पहले अपना नॉलेज जो एफएससी में आप लोगों ने गेन की है, पहले वो आप खुद यूटिलाइज़ करें, फिर उसके बाद आप मिस्टेक करें, फिर मिस्टेक के बाद मैं आपको बता दूं कि ये मिस्टेक आपने की, फिर आप उसी मिस्टेक से फिर आप सीखें। तो यही सही वाली नॉलेज होती है, ठीक है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह संडे तक हमारा ग्रैंड टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ क्विज नंबर 6 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 में है कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ रीसेंट फ्लड्स डैश एग्जैजरेटेड फॉर द पर्पस टू अट्रैक्ट एड एंड डोनेशन इवेंट। जिस तरह डोनेशन इवेंट होते हैं, उसमें जो है ना लोग डोनेशन इकट्ठा करते हैं, तो ये उसी की बात होती है, को हो रही है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, तो है कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ द रीसेंट फ्लड्स डैश एग्जैजरेटेड, ठीक है, वाज वर वर्ड। चलो एमसीक्यूज से पहले आप लोग ये नोट देख लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स एटसेट्रा, when they are used to mean subject then use singular verb। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो इस सब्जेक्ट का मतलब है मजमून। आप लोगों ने सुना होगा जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह के एक मजमून होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब भी स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब सब्जेक्ट हो, मजमून हो, तब जो है ना ये सिंगुलर कंसिडर होगा, ठीक है। और अगर स्टेटिस्टिक्स का मतलब कोई डेटा हो, ठीक है ना, यू नो कि डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक डेटा ऑफ फ्लड हो सकता है, डेटा ऑफ अर्थक्वेक हो सकता है, डेटा ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी डेटा ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो जब भी स्टेटिस्टिक्स का मतलब डेटा हो, तब आप लोगों ने स्टेटिस्टिक्स वर्ड को प्लूरल लेना है, ठीक है। और जब भी स्टेटिस्टिक्स का मतलब सब्जेक्ट हो, यानी मजमून हो, जो कि मजमून का नाम है, तब स्टेटिस्टिक्स जो है ना वो सिंगुलर कंसिडर होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ आप मैथमेटिक्स भी दे सकते हो, सेम सेंस सिविक्स भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी ये तीन चार, कुछ और भी है, फिर आप वो खुद देख ले, ठीक है। जब भी ये तीन चार जो है ना वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट, एज अ मजमून जब यूज़ हो जाए, तब ये सिंगुलर कंसिडर होंगे। और जब ये मजमून के तौर पे यूज़ ना हो जाए और कोई और सेंस दे, तो तब जो है ना ये प्लूरल कंसिडर होंगे। लाइक स्टेटिस्टिक एक तो सब्जेक्ट होता है, मजमून होता है, दूसरा डेटा भी हो सकता है, डेटा का नाम भी हो सकता है, मुख्तलिफ इवेंट्स का डाटा, डेटा जो होता है, ठीक है। डेटा प्लूरल है, डेटा सिंगुलर होता है, याद रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सिविक्स, एक सिविक्स का मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा जो है ना सिविक्स समथिंग रिलेटेड टू सिटीजनशिप, समथिंग रिलेटेड टू सिटीजन्स, राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अगर सिविक्स का वो मतलब हो लाइक राइट ऑफ सिटीजन्स या समथिंग रिलेटेड टू सिटीजनशिप, यानी कि सब्जेक्ट के अलावा कोई और मीनिंग हो सिविक्स का, तब भी जो है ना ये प्लूरल कंसिडर होगा, ठीक है, सिविक्स। अगर मैथमेटिक्स, एक तो है मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट, एक मजमून है, दूसरा जो है ना मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस को भी कह सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कैलकुलेशंस को भी हम कहते हैं मैथमेटिक्स। लाइक अगर आपने एक चीज़ की कैलकुलेशन की, किसी दूसरी चीज़ की कैलकुलेशन की, किसी तीसरी चीज़ की भी आपने कैलकुलेशंस की, तो डिफरेंट कैलकुलेशंस को भी हम मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो एक तो मैथमेटिक्स मजमून होता है, दूसरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस का भी नाम होता है, ठीक है। और पॉलिटिक्स, एक होता है पॉलिटिक्स सब्जेक्ट होता है, दूसरा पॉलिटिक्स होता है मुख्तलिफ नज़रिए, ठीक है। लाइक हर किसी के अपने कुछ नज़रिए होते हैं, ठीक है। मेरा अपना कोई नज़रिया होगा, ठीक है, लाइक हर किसी का अपना कोई सोच होगा, किसी एक लीडर का एक सोच होगा, किसी दूसरे लीडर का कोई दूसरा सोच होगा, इस तरह। तो जब भी पॉलिटिक्स का मतलब सोच, नज़रिया वो हो, तब ये, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये पांच चार वर्ड्स जब भी ये मजमून के लिए यूज़ होंगे, तब जो है ना ये सिंगुलर कंसिडर होंगे।
और जब भी ये जो है ना मजमून के अलावा कोई और मीनिंग, जिस तरह मैंने नीचे एक्सप्लेन की कि ये मीनिंग दे सकते हैं ये वाले, ठीक है, तो तब जो है ना प्लूरल कंसिडर होंगे। इस सेंटेंस में अगर आप देखिए जो मैं आपको स्टैटिस्टिक ऑफ द रीसेंट फ्लड्स, यहाँ पे तो किसी मजमून की बात हो ही नहीं रही यार, फ्लड्स की बात हो रही, तो फ्लड्स में मजमून कहाँ से आया? ऑब्वियसली, तो जब मजमून की बात नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा, तो यहाँ पे ये प्लूरल कंसिडर होगा, ठीक है। तो फिर हमने जो है ना यहाँ पे वर यूज करना है, ठीक है, वाज यूज नहीं करना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ द रीसेंट फ्लड्स वर एग्जेजरेटेड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स याद रखें अपने साथ, ठीक है। प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एमसीक्यूज से पहले सिर्फ ये नोट आप लोग पढ़ ले, सम नोन्स लाइक नेम्स ऑफ डिजीजेज, मुख्तलिफ डिजीजेज हो सकते हैं, यू नो, लाइक मीजल्स, रिकेट्स एटसेट्रा, ठीक है, मुख्तलिफ डिजीजेज हो सकते हैं, यू नो मम्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी डिजीज हो सकती है, ठीक है। और यू नो के इस तरह के डिजीज जो है ना वो इनके साथ एस लगा होता है, तो स्टूडेंट समझते हैं कि यार ये तो प्लूरल है, हालांकि ये प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो सम नोन्स लाइक नेम्स ऑफ डिजीजेज, बिलियर्ड्स, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, ड्राफ्ट्स रिप्रेजेंट सिंगल थिंग, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मुख्तलिफ डिजीजेज जिसके साथ एस लगा होता है, बिलियर्ड्स कहते हैं यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये असल में फॉर्म में तो ये जो है ना प्लूरल लग रहा है, एस लगा हुआ है, लेकिन असल में ये प्लूरल नहीं है, ठीक है ना, ये सिंगल चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। एक बीमारी मीजल्स बस एक बीमारी है, रिकेट्स एक बीमारी है तो एक बीमारी है, बात खत्म बस। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना फॉर्म में तो प्लूरल लग रहा है, एस के साथ प्लूरल लग रहा है, लेकिन असल में ये प्लूरल नहीं होते, ठीक है, ये सिंगुलर होते हैं। तो जब भी आपको ये चीज़ें नजर आ जाए सेंटेंस में तो उनको सिंगुलर कंसिडर करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे और आप लोगों ने फिर सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करनी है, ठीक है, प्लूरल वर्ब आप लोगों ने, इस पर आप लोगों ने धोखा नहीं होना, ठीक है। सो आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट द डॉक्टर कंक्लूडेड डेट मीजल्स डैश अफेक्टेड द पेशेंट। तो यहाँ पे जो है ना ये डिजीज का नाम है, तो ये प्लूरल नहीं है, ठीक है, ये एक सिंगुलर है, ठीक है ना, दिस इज अ सिंगुलर, ठीक है। तो इसके मुताबिक आप लोगों ने वर्ब यूज करना है, तो मेजल्स हैज, इसका आंसर होगा हैज नॉट हैव, ठीक है, ये सिंगुलर है, ठीक है। प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 3 में है आप लोग सिर्फ एक चीज़ जो है ना जो हमारा एक सोच होता है कि पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर जो है ना फिर वर्ब होता है और फिर जो है ना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये हमारा एक सेंस बना होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वर्ब जो है ना सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ठीक है। तो सेम इज़ द केस इन दिस एमसीक्यूज, ठीक है। हियर जो है ना यहाँ पे हमने यहाँ पे THERE दियर, ठीक है, यहाँ पे दियर है। तो जब भी इस तरह दियर इज, दियर आर, दियर वार, दियर वाज, जब भी इस तरह के वर्ड्स आपको मिले ना, तो ऐसे केसेस में जो है ना जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद यूज होता है, याद रखिए, ठीक है। लाइक हम कहते हैं कि ना दियर इज अ स्टूडेंट, दियर आर सम गर्ल्स, हम इस तरह कहते हैं ना, इस तरह आप लोगों ने सुना होगा। तो जब भी असल में दियर इज, दियर आर, दियर वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हो जाए ना, तो तब आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट करना है कि वर्ब पहले आना है और सब्जेक्ट जो है ना बाद में आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि दियर डैश अ टाइम, तो अब जो है ना यहाँ पे अ टाइम जो है ना सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये सिंगुलर है ना, तो आप लोगों ने जो है ना सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो दियर कम्स अ टाइम, दियर कम्स अ टाइम when the people are left alone by those whom he considers the closest or those whom he considers the close ones, ठीक है। तो ये इस तरह है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह दियर के बाद जब भी आपको सेंटेंस में दियर स्टार्ट में आपको नजर आ जाए, तो आप लोगों ने ये समझना है ऑटोमेटिकली कि यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा। जो यूजुअल होता है, जो कॉमन हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब दियर का केस आता है तो तब जो है ना आप लोगों का वर्ब जो है ना पहले सब्जेक्ट बाद में होता है, ठीक है। अगर मैं इस तरह कहता कि दियर डैश स्टूडेंट्स, दियर आर स्टूडेंट्स या दियर इज स्टूडेंट्स, तो अब देखिए स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्टार्ट में नहीं आया, एंड में आया है, तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो दियर आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी जो है ना वो है सिंपल है एमसीक्यूज। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 4 को एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। बस एमसीक्यू से पहले एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो हिमालयास है ना, ये वाली ये जो वर्ड है, ये जो नोन है, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये असल में प्लूरल है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है ना, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है, क्या है ये एक रेंज है, ठीक है ना। तो अगर ये एक रेंज है तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारे माउंटेन्स होते हैं इसमें, ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा हिमालयास का नाम, ठीक है, इतना वो कॉमन रेंज है, ठीक है ना, पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है। तो एक पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है ना, तो असल में ये प्लूरल इन फॉर्म है, ठीक है, ये है प्लूरल इन फॉर्म। तो अगर ये प्लूरल इन फॉर्म है तो ये जो है ना प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें होती है, ये अपने पास याद रखा करें, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है ना, टेस्ट में, क्योंकि ये कॉमन है, स्टूडेंट को सेंस आना चाहिए इन चीज़ों। कुछ चीज़ें आप लोगों ने सेंस करके, ठीक है, ग्रामर में जो है ना आप लोगों ने आंसर करनी है, ठीक है।
तो सिंस के बेस पे भी इंग्लिश काम करता है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात जो है ना, आप लोगों को सेंटेंस पढ़ के आप लोगों को समझ आ जाता है कि यहाँ पे मैंने क्या पुट करना है, ये ब्लैंक मैंने किस तरह फिल करना है। तो सिंपल है, ठीक है। हिमालयास यहाँ पे प्लूरल नोन है, ठीक है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो द हिमालयास आर कंसिडर अ वंडरफुल रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग संडे को हम ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसमें टोटल 40 इंस्टीट्यूट होंगे। एंड यू शुड बी प्रिपेयर, ठीक है। आप लोग को प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें होंगी जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोग को टीच भी की है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने वो सारे लेक्चर, वो लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड भी किए होंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन भी किए होंगे, ठीक है। तो आपको इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए उसमें। क्विज बिल्कुल, ग्रैंड टेस्ट बिल्कुल भी ईजी होगा, ठीक है। तो आप लोग जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग सिर्फ यही नोट डाउन क्या करें, दिस इज़ इनफ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह क्विज़ नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन में फिर मिलेंगे। टिल डेट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।